बोलो दस्से माता की जय। हम आपको दस्से माता की कहानी और उनकी पूजा का विधान बताते हैं और आप अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो हम सुनाते हैं आपको दस्से माता की कहानी। एक राज्य में राजा नल नाम का राजा रहता था। उसकी पत्नी रहती थी साथ में। उसके 2 संतान थे। बढ़िया रहते थे, बढ़िया उनकी राजपाट प्रजा बहुत खुश थी। बहुत कुशल मंगल से रहते थे वो राजा, उनके परिवार वाले सभी। उनके राज्य में सारी प्रजा भी बहुत खुश थी। एक बार का समय ऐसा आया कि एक ब्राह्मणी माँ डोरा देने आई। तो नगर में सबको डोरा दिया दस्से माता का, और राजा के महल के सामने भी आई। कहा डोरा लो, दस्से माता का डोरा लो भाई। तो दासियों ने सुना, रानी जी से कहा कि रानी जी आज दस्से माता है, सारी प्रजा व्रत है, आप भी लोगे क्या डोरा? भाई काय के लिए डोरा? कि इससे अपने घर में सुख संपत्ति मतलब सुख शांति रहती है, अंधन लक्ष्मी का ये रहता है, वास रहता है, इसीलिए दस्से माता का व्रत किया जाता है। तो रानी जी ने डोरा ले लिया और दासियों से पूछ लिया कैसे व्रत करना। तो नहाए धोए, बढ़िया पूजा जमाई, पूजा करने गई, पीपल की पूजा करी और कहानी सुनी दस्से माता की और डोरा पहन के घर पे आई। तो शाम को राजा जी आए, जैसे भोजन करने बैठे तो रानी जी के डोरे के ऊपर उनकी निगाहें पड़ी। उनने देखा, राजा जी ने, ओ हो ये क्या बात है भाई रानी जी, आपके 9 लाख के हार, सोना चांदी हीरा मोती आभूषण, कितने आभूषण है आपके पास, उसके बावजूद भी आपने काचा सूत का डोरा पहन रखा, ऐसी कौन सी भूल होगी हमसे? रानी जी ने कहा दस्से माता का व्रत है तो उसी का डोरा पहन रखा है। राजा जी ने कहा ये सब दिखावा की बातें हैं, फालतू लोग फालतू बातें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो रानी जी का नहीं ऐसा ही है, तो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसे करके गले में से खींचा और सामने अग्नि जल रही थी, चूल्हे में डाल दिया। तो रानी जी ने भाग के और उसको निकाला, छाछ में धोया, छाछ में घोल के और पी लिया। फिर भी दस्से माता तो उनसे गुस्सा होगी। तो दस्से माता गुस्सा होगी तो फिर सामने रात को जब सोए तो सपना दिया कि राजा सूता जाग रहा, कि कुछ सूता कुछ जाग रहा। तो कि ठीक है तैयार हो जा अब तू। तो कि बोलो कि तूने मेरा डोरा तोड़ के बहुत बड़ा पाप करा है, तो उसकी सजा तुझे मिलनी है। या तो तू 3.5 दिन की बरका झेल, नहीं तो 12 साल का बखा झेल। तो राजा ने कहा कि 12 साल तो बहुत मुश्किल से निकलेगा, 3.5 दिन की बरखा ही झेल लेता हूँ। तो राजा ने कहा कि 3.5 दिन की बरखा झेल लूंगा। बारिश होने लगी थोड़ी देर में तो 3.5 घंटा तो जब हुए कि मेल के ऊपर ही ऊपर का कांगरा पे जाके पानी टिक गया। अब राजा घबरा गया कि अभी तो 3.5 घंटे भी नहीं हुए और 3.5 दिन होंगे तो पता नहीं क्या होगा, पूरी राज पार्टी क्या पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, है ना। तो मैं दुख देख लूं, मेरी प्रजा दुख देखेगी, उससे तो बढ़िया मैं ही देख लूं। तो उसने हाथ जोड़ा, रजविनती करी कि मातेश्वरी मुझसे भूल तो होगी पर मुझे क्षमा करो और मैं तैयार हूँ 12 साल का बखा झेलने के लिए। तो वो ठीक है, पानी बंद हो गया। राजा चला तो घोड़ी में जाके देखा, घोड़ी की ठाणों में तो घोड़ियां ओड़िया सब पखान की होगी, हाथी घोड़े सब पखान के हो गए। जैसे जैसे ही ठाण में गया तो मेल में गया तो हीरा मोती जवाहरात सब कंकर पत्थर बन गए और
उनके दोनों बालक थे, उनको लिया गोदी में और राजा रानी निकले। पीछे मुड़ के देखा तो मेल के कांगरे भी नम गए। मेल के जो कांगरे होते हैं ना, वो भी नीचे नम गए। चले आगे। तो सबसे पहले आगे चले तो कि कहाँ चले, कि बेन के घर चले। तो बेन के राज में गए, तो वहां जाके बगीचे में ठहर गए। दासियों से कहा कि दासी हमारी बहन से बोलना कि उनके भाई भौजाई आए। दासियों ने कहा कि चलो ठीक है, जाते हैं। गए, कहा रानी जी कि हाँ बोलो कि आपके भाई भौजाई आए, कि कैसी दशा में आए, कि बहुत बुरी दशा है। तो रानी वो तो नहीं आई बहन, तो दासियों से कांदा, 4 कांदा और 4 रोटी थाली में रख के और नातने से डाक के भेज दी कि मेरे भाई भौजाई को दे देना, उनसे कहना ना यहाँ नहीं आओगे घर पे, क्योंकि बहन को शर्म आवे फटे फटे कपड़े। तो उनने दासियों ने वो दे दिए। उनने कहा कि देखो हमारे में बुरा वक्त है। तो देखो बहन ने भी चलो ठीक है, वहाँ कूड़ा का ढाणा था, वहां पे 4 ही कांदे और 4 रोटी कूड़ा का ढाणा क्या गाड़ दी जमीन में, गाड़ दी। चल पड़े। चलते चलते कहाँ चले कि चलो दोस्त के यहाँ चलते हैं। तो दोस्त के भाई लेके गया। तो दोस्त ने कहा कि आओ 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 यार। तो कि हाँ आए। तो कि चलो घर पे, कि नहीं यार घर पे नहीं चले, कि नहीं नहीं चलना पड़ेगा, आप मेरे बहुत मुश्किल से तो आए, चलो। तो दोस्त के घर गए, वहां जाके बैठा, बढ़िया विश्राम घर में बिठाया उनको, उनका आदर करा बढ़िया। अब जब भोजन करने लगे तो वो गारा की, पहले के जमाने में गारा की कोठिया पे से मोल्डे मंडी हुई रहती, तो गारा की मोल्डी हीरा का हार टकरा था वहां पे, तो उसको नगलने लग गई। तो उसने कहा रानी ने कि देखो राजा जी अपना बुरा वक्त है, तो गारा की मोल्डी भी हार उंगल रही, अंदर नंगल रही मतलब। तो निकला यहाँ से, तो रात में सो रहे थे, तब तो सो ही रहे ना, वो आधी रात को ही निकल गया यहाँ से, कि अपने माथे में लेगा, अपनी कोई बात भी नहीं मानेगा क्योंकि अपना समय खराब है। तो चल पड़े। फिर आगे चले तो एक नदी आई, तो नदी के यहाँ उनने माछली मारी। रानी से कहा कि आप रानी जी आप यहाँ भोजन करो, मैं गांव में जाता हूँ, कुछ मिले तो ले आऊं। वो गए, वहां शादी थी, तो वहां से पत्तल ली, एक परोसा लिया, वो चला। तो आई बाज, झपट्टा मारा जो गंदगी में गिरा दिया, और वो मछली भी मरी हुई जिंदी के वापस दे में कूद गई। राजा ने सोचा रानी ने खा ली होगी मछलियां, रानी ने सोची राजा जी में क्या गया होगा, दोनों भूखे। चल पड़े आगे। बंजारा बंजारी की बालत आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि अपन तो परेशान है, इसे अपन में तो फोड़े हैं, ये अपने बच्चों को इनको दे दे। तो उनसे कहा भाई हमारा बालक आप रख लो, हमारा समय अच्छा होगा जब हम ले जाएंगे। तो बंजारा ने उनके बच्चों को ले लिया। आगे चले तो उनके गई हूँ पियर के देश में जाके, वहाँ बगीचे में रुक गया। खाली ग्वालों से कहा भाई मुझे काम की जरूरत है। उसने भी कहा दासी बांधियों से कि मुझे काम की जरूरत है, आपकी रानी जी से कह तो मैं काम पे रख लेगा। और उसने भी कहा, जो उन्होंने कहा ठीक है हमारी जरूरत तो नहीं, पर ठीक है तू ऐसे बोल रहे तो रख ले। तो उन्होंने कहा काम पे तो लगू मैं, पर ऐठा बर्तन नहीं मांजूंगा, और भाई भौजाई का बिस्तर नहीं उठाऊंगा, कपड़ा नहीं धोऊंगा। कि ठीक है। तो रख ली, वो घर का काम करे, झाड़ू बर्तन पोछ, ये घर का काम करे, साफ सफाई रुकाना बनावे, ऐसा काम करे। वो बगीचे में दिन भर हाँ कहीं नींदाई खुदाई, जानवरों को चारा पानी करना, घानी चलानी, ऐसा करे। धीरे 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 वही 12 साल हुए, 10 से माता आई, तो माँ सब भरत रही। तो वही 10 बंदे ने है कि रानी जी आज 10 माता का व्रत है, आप दोहरा लो। तो याद आ गई उसको, उसने कहा कि देखो मेरा एक बार मैंने भी लिया था, जब मेरे साथ ऐसा हुआ, तो उसने भी कहा मैं भी लूँगा माता रानी सा,
मैं भी लूँ डोरा, तो के ले तारी इच्छा है तो रानी साहब ने भी लियो और उनने भी लियो, राजा नल की पत्नी ने भी, तो उनने भी लियो। उनका नाम पद्मावती था, तो पद्मावती ने भी डोरा लिया। अब दोनों नहाने के लिए नदी पे गई, तो नदी पे गई तो बढ़िया नहाई धोई, कपड़े वपड़े धोए। रानी जी ने कहा कि ले बेटा हमारा मोड़ दो दे, तो उनने मोड़ दो दियो। तो रानी उनने कहा, रानी जी ने भी ले बेटा तारे भी कौन दो, तो गाले मुँह तारा मोड़ दो दूं। दस माता जब टूटमान हुई परमेश्वरी, उनके 12 साल पूरे हो गए थे, इसलिए वही रानी साहब मोर धोने लगी उस पद्मावती का। तो जैसे वो पीछे मोर पे पदम देखा, मोर पे ऐसा कैसा पदम बन रहा था, तो उनकी आंखों में आंसू टपकने लगे। तो उसने पद्मावती ने कहा कि माता रानी साहब, आप ना बादलो ना बिजली, फिर आपकी आंखों में मतलब ये पानी का टपका कहाँ से आया? तो रानी जी देखा तो आंखों में आंसू। उन्होंने कहा आपके आंखों में आंसू, तो कि बेटा हमारी बेटी भी ऐसी थी, उसके भी ऐसा पदम था, पर 12 साल हो गए उसका कोई पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, कोई पता ही नहीं है। तो उसने कहा, दोनों की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी और गले पकड़ के मिलने लगी जोर से, दोनों गले मिलने लगी कि माँ मैं ही पद्मावती हूँ, मैं ही आपकी बेटी हूँ, पर मेरा बुरा समय था इसलिए मैंने आपसे सब छुपाया। हमारा बको खाड़नो तो माए, अगर मैं आप पे बताती तो आप भी माँ को साथ नहीं देता, इसलिए। तो माँ ने कहा कि बेटा हमारे घर में रह के तू नौकरी करी माँ के यहाँ, और जवाई साहब ने भी नौकरी करी, तो उन्हें बुलाया, सब दासिया बांधिया भेजी न, हाड़ी ग्वाला भेजा के जाओ उन्हें लाओ, जवाई साहब ने बढ़िया नीलाओ धुलाओ, उन्होंने के हजामत बनाई न, कपड़ा लत्ता लाओ लश्कर न, हाथी घोड़ा हीरा मोती से तोबरा भर दिया उन्हें, और राजी खुशी से फिर रानी जी पद्मावती राजा नल को विदा करा। तो वो चले वापस, जो वही बालद वाला मिल गया बंजारा, वहां से कि भाई माँ का पुत्र दो, तो वहां से उन्हें का पुत्र लिया। फिर आगे चले दोस्त के यहाँ, तो दोस्त के घर गया तो कहा आओ 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 चलो, तो दोस्त ने कहा चलो घर पे, तो कि नहीं यार जावा, के नहीं नहीं चलो, तो उनको तो जाना ही था वापस जहाँ से आए थे वो, तो वो गए, तो वहीं बैठे कि हमें उसी जगह रोकना जिस जगह हमें पहले रोका था। ठीक है, मैं बिछाया, खाना वाना रखा, सब कुछ करा, और जैसे वो भोजन करने लगे, जैसे एक घास मुंह में उतरे, वो गारे की मोल्डी हार उगालवा लगी, वापस उगेलवा लगी, मतलब बाहर निकालवा लगी। तो रानी पद्मावती ने कहा, राजा नल ने कहा कि देख मित्र इधर आओ, आप मेरे दोस्त हो, हमारा बुरा समय था, तो ये गारा की मोल्डी ने भी हार निगल रही हूँ, इसने हीरो का हार निगल लिया था, और आज हमारा अच्छा समय आ गया ना, तो ये भी हार मोती उगेलवा लगी, जैसे जैसे एक एक घास ओले हुए ऐसे से वो मोती उगले। उनको बुलाया, देख तूने कहा था ना कि मैं तुम्हारा आपका दोस्त ले गया, देख इनका समय खराब था, तो देख गारा के मोल्डे ने भी हार नगल गया। तो उसने माफ़ी मांगी कि मैंने आपके ऊपर भी ये करा, शक करा, मुझे माफ़ करो। फिर वहाँ से चले, वापस भी इनके राज्य में गए, वहाँ गए बगीचे में ठहरे, दासियों बांधियों से कहा कि आप जाओ मेरी बहन से कहना कि आपके भाई बुझे आए। दासियाँ बांधा गई, जाके बोले रानी साहब आपके भाई बुझे आए, कि कसी दशा में आया, खूब हाथी घोड़ा लाव लश्कर हीरा मोतिया का तोबरा भरे, बढ़िया दशा में, तो के बढ़िया सज धज के 16 श्रृंगार करके और 56 भोग लेके दासियाँ सहित, और वो बगीचे में ही भाई की आरती करवा लगी। तो भाई ने कूड़ा का ढाना क्या जो कांदा रोटी गाड़े था, उन्हें कूड़ा लिया, तो भी सोना का चांदी का बन गया, सोना का बन गया, निकालिया भी आरती में डाल दिया कि भैया कि बेना माँ को समय खराब तो आपने कांदा रोटी भेजा था, आज ही कांदा रोटी सोना का हो गया क्योंकि मेरा समय अच्छा हो गया। तो फिर वहाँ से चलिया तो अपना देश में आया, तो देखियो अपना मेल तरफ, तो मेल का कांगरा भी सीधा हो गया, और घोड़ी के ठाण में गया तो घोड़ी न हाथी न सारो खूब लाव लश्कर खूब बढ़िया सज ये हो रहे,
जब फेंक फेंक कर रही रहो मोती न सारो खजानो माल खजानो सब यूं यूं भरियो। और फिर पालना में जाके उनके बच्चों को देखा वैसे कैसे पालना सब बढ़िया हो गया। और उनके राजपाट में आए, राजपाट संभाला, वही राजा प्रजा सारी खुश, वापस वही पहले से भी और अच्छा कुशल मंगल हो गए, सब बढ़िया रहने लग गए। उनको बहुत खुशी हुई। तो उनने गलती करी, ऐसी कोई मत करना भाई, और उनमें प्रीति ऐसी किसी में मत बीतना, और उनमें अच्छा समय आया ऐसा सब में आना। यही दस्ते माता की कहानी है। और आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।